नमस्कार। कुछ समय पूर्व तुलसीदास जी के नाम के ऊपर जो पंक्तियाँ चलती है वह पढ़ने का मौका मिला और वो पंक्ति है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। इस दोहे के पीछे जो कहानी है वह कहानी बड़ी ही मार्मिक है। हुआ यूँ कि श्री कृष्ण भगवान के स्वधाम गमन के पूर्व उनको पता चल ही गया था कि अब उनके जाने का समय आ चुका है, तो द्वारिका समंदर में चली जाएगी वो भी उनको पता था। गांधारी के श्राप के कारण यादव कुल आपस में लड़ाई करके ख़त्म हो जाएगा वो भी उनको पता था। तो वह उनकी जो रानियाँ थी, जो गोपियाँ थी, जो उनकी संपत्ति थी, वो सब किसी योद्धा के साथ हस्तिनापुर ले जाने का प्रबंध करते हैं। और उस ज़माने में अर्जुन से बड़ा योद्धा कौन हो सकता है, तो अर्जुन को ही यह जिम्मेवारी सौंपी जाती है। अब अर्जुन को भी अंदर ही अंदर, मन ही मन में बड़ा प्राउड फील होता है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई। और क्योंकि वो महाभारत का युद्ध जीत चुका था तो एक तरह का सूक्ष्म अहंकार भी था। अश्वमेध जो यज्ञ हुआ था उसमें भी उसकी जीत हुई थी तो उसका भी अहंकार था। और श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसके ऊपर सौंपी तो उसका भी अहंकार तो था ही। तो एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होकर, और उसका ये ओवर कॉन्फिडेंट होना जैसा मैंने बताया खामखा नहीं था, उसने एस्टैब्लिश किया हुआ था अपने आप को। जो सिद्धियाँ उसने प्राप्त की थी वो इतनी अद्वितीय थी कि उसका थोड़ा बहुत अहंकार उसके अंदर आए वो स्वाभाविक ही था। तो उस तरह के गौरव के साथ, अहंकार शब्द को हम साइड में रख के, तो गौरव के साथ वह द्वारिका से हस्तिनापुर जाने के लिए निकलता है। और बीच में कहानी ये कहती है कि बीच में एक आदिवासियों का कबीला आता है जिसको कई स्टोरियों में काबा कहा गया है, कहीं पर उसको भील जाति भी कहा गया है। तो ऐसे आदिवासी गांव के सीधे साधे आदमी जिनके पास लड़ाई का कोई भी अनुभव नहीं है, वैसे लोग अर्जुन के साथ फाइटिंग करते हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन को हरा देते हैं। बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। अर्जुन को बांध कर वह सभी रानियों को और सभी संपत्ति को लूट लेते हैं। फिर स्टोरी तो आगे भी जाके कहती है कि फिर अर्जुन को मार मार के वो लोग भगा देते हैं। अर्जुन बड़ा ही डिसअपॉइंट होकर, बड़ा ही मायूस होकर ज्यों तो हस्तिनापुर पहुंचता है। पूरा वृत्तांत वह युधिष्ठिर से कहता है। युधिष्ठिर जी उनके मन को शांत मिले, उनको राहत मिले, उसके लिए उपदेश भी देते हैं। लेकिन जब वह अर्जुन का जो शोक था उसको दूर नहीं कर पाता था तो अर्जुन खुद फिर वेद व्यास जी के पास जाते हैं। और तब वेद व्यास जी अर्जुन को ये समझाते हैं कि ये पूरा जो खेल है वह समय का है। ये समय या काल ही था कि जिसने तुझे महाभारत के युद्ध में भीष्म के सामने विजय प्राप्त कराई। ये समय ही था कि जिसके कारण तू महाभारत का युद्ध जीत पाया। और आज भी ये समय ही है जिसके कारण तू भोले भाले आदिवासियों के सामने हार गया। और ये कहने के बाद महाभारत में यह श्लोक आता है, कालमूदम इदम सर्वम जगत बीजम धनंजय, काल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया। हम सब को यह लाइफ लेसन्स याद रखने की आवश्यकता है। इफ़ अर्जुन जैसा सामर्थ्यवान योद्धा साधारण आदिवासियों के सामने हार सकता है तो हम क्या चीज़ है। अभी अगर हम कहीं जीत रहे हैं, अगर अभी हमारे सभी डिसीजंस सही हो रहे हैं तो हमें अपने अंदर प्राउड को नहीं बढ़ना है। हमें अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। हमें अपने आप को एक तरह से हम्बल बना के रखना है, क्योंकि ये समय की ही ताकत है जिसके कारण हमारे सभी डिसीजंस जो है वह सही हो रहे हैं। ये समय की ही ताकत है
कि जिसके कारण हम जो कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल रही है। अगर अर्जुन जैसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉरियर, जिनको युद्ध का कोई अभ्यास ही नहीं है, वैसे आदिवासियों के सामने हार सकता है, तो हम सब कभी ना कभी हमारी लाइफ में फेल हो ही सकते हैं और असफलता को भी प्राप्त कर ही सकते हैं। तो अभी अगर हमें कोई सफलता मिल रही है तो याद रहे कि ये जो सफलता मिल रही है वह सफलता में जितना हमारे एफर्ट्स का योगदान है उससे कई ज़्यादा मूल्यवान चीज़ समय है। और इसी बात को समझाते हुए इस परंपरागत दोहे को कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। समय समय बलवान है, नहीं मानुष बलवान, काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। शुभम भवतु। प्रणाम।